हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। सो आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, बजाज फिनसर्व में यहाँ पे गिरावट तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे लोगों को अभी डर क्या हो रहा है ना कि कल यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे तेज़ी होगी या गिरावट होगी। तो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना, तो ही आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। सबसे पहली बात, गिरावट हो चुका है। नीचे का आपका जो लेवल जो था आपका 1490 का, सॉरी आपका 1480 का, उसका डाउन आपका उसका जो इस लेवल में डाउन जाते हुए दिखाई नहीं दिया है, तो फिर तो एक सही है, ठीक है। नीचे से एक सपोर्ट है, लेकिन अब यहाँ पे जानो कि यहाँ पे गिरावट क्यों हो रहा है। जानते हो लगभग सारे लोग, कोविड है, ठीक है। कोविड के कारण ही एक बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि चाइना में जो है आप जान रहे हो कि केस कितना आ रहा है। लगभग 20 दिनों में आपका जो है 25 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पे ऐसा आपको रिपोर्ट के जरिए मालूम चल रहा है। प्लस एक दिन में आपका जो यहाँ पे 3 करोड़ 70 लाख आपका जो है केस आ रहा है एक दिन में, ठीक है। तो खुद यहाँ पे आप समझ रहे हो कि कोविड का जो कितना ज़्यादा यहाँ पे केस है चाइना में। अब जानते हो कि देखो, यदि आप जो यहाँ पे गूगल में सर्च करोगे ना कि चाइना कोरोना अपडेट, तो फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? नथिंग, क्योंकि यहाँ पे चाइना आपको रिपोर्ट ही नहीं करती है। लेकिन ऐसा यहाँ पे आपका एक रिपोर्ट के जरिए ऐसा मालूम चल रहा है, और ये लगभग सारे लोगों को मालूम चल भी रहा है। लेकिन एक जानो यहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट में, क्योंकि देखो हम सबको मार्केट से मतलब है ना, भारत के मार्केट से मतलब है कि, और भारत का तो भारत में केस देखोगे तो यहाँ पे 200 के अंदर ही केस फिलहाल अभी आपको देखने को मिल रहा है आपका कोविड का। और ये सारा जो वेरिएंट आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ज़्यादा गिरावट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको देखा था, जब यहाँ पे आपका ओमिक्रॉन यदि जब आपका कोरोना का जो कुछ बात जब चल रहा था ना, तो गिरावट हुआ था, लेकिन फिर यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिला है। अब यहाँ पे गिरावट क्यों हो रहा है? आपको डराने के लिए। बहुत से लोग यहाँ पे डर कर जो है स्टॉक आपको सेल भी कर दिए होंगे किसी भी कंपनी का। ऐसा नहीं कि आपका बजाज फिनसर्व का ही, बजाज फाइनेंस का देख लो, किसी भी आपको बड़ी कंपनी का बहुत से लोगों ने यहाँ पे डर से जो है सेल भी कर दिया होगा। लेकिन जो लोग पहले से मार्केट में है, उन्हें मालूम है कि ये जो है डर नहीं है, ठीक है, ये एक मौका है। और बहुत लोग मौका में यहाँ पे बाय भी कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत सारे स्टॉक अभी एक अच्छे प्राइस में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लोग यहाँ फ़ायदा भी आपको उठा रहे। जैसे कि देख लो बजाज फाइनेंस का ही, जहाँ पे ये स्टॉक आपको बजाज फाइनेंस 8 का स्टॉक आपको जाते हुए दिखाई दिया। अभी जब आपका 6200 6300 के जब आपको लेवल देखने को मिलेंगे, तो फिर तो लोग बाई करेंगे, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि यार ये जो स्टॉक है आपको बजाज फिनसर्व 5 साल में आपको 200% से ज़्यादा का आपको रिटर्न दिखाता है। तो जब लोगों को यहाँ पे पहले से उम्मीद भी है, और जब यहाँ पे कंपनी जब आपको नंबर भी जब आपको सही दिखाती है, तो लोगों के एक अंदर से एक आपका उम्मीद यहाँ पे जग जाता है, और वो यहाँ पे जान रहे हैं कि ये कंपनी क्या कर सकती है। काम जानते हो इस कंपनी का, फाइनेंस प्लस यहाँ पे इंश्योरेंस, और ये दोनों ही आपका एक लॉन्ग टर्म का मार्केट है। ऐसा नहीं कि आपका फाइनेंस यहाँ पे आज का यहाँ पे चल रहा है लेकिन आगे जाके नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लस आपका इंश्योरेंस देख लो, इंश्योरेंस भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ही मार्केट है। तो फिर ये एक आपका अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे आपका Q2 का नंबर भी आपको सही देखने को मिला है। तो फिर डर किस बात का? डरना है ही नहीं, ठीक है। लोग यहाँ पे डर रहे हैं, कमेंट भी आ रहा है कि सही यहाँ पे क्या हो सकता है कल के दिन, क्योंकि आप सब जान रहे हो कि यहाँ पे कोविड का इतना ज़्यादा केस आ देखो, हो सकता है कि गिरावट हो जाए, लेकिन डरना नहीं, ठीक है। क्योंकि तो ये तो कोई नहीं जानता कि यहाँ पे गिरावट होगा, ये तेज़ी, ठीक है। सब अपने अपने आपको यहाँ पे जो ओपिनियन बताते हैं आपको ना, तो उस हिसाब से चेक करोगे तो डरना नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे गिरावट होगा, क्योंकि 18,000 जो है ना, ये जो लेवल है, इससे आपका ये नीचे जो निफ्टी 50 आपको आ चुका है। तो जब कोई भी पॉइंट जो है एक लेवल के जब नीचे जब जाता है ना, तो फिर यहाँ पे लोग डरेंगे, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे 18,000 का जब आपको ब्रेकआउट हुआ है, और वो भी ब्रेकआउट होने के बाद ऐसा नहीं कि आपको बाउंस बैक देखने को मिला, नहीं, क्लोजिंग आपका उसी प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है। तो फिर यार यहाँ पे लोग डर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कंपनी को जो भी आपके पास एक अच्छे स्टॉक है तो फिर उन्हें यहाँ पे बेच दो, नहीं, ऐसा काम मत करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बजाज फिनसर्व का यहाँ पे कौन कौन सा है, ठीक है। बजाज फाइनेंस देख लो कंपनी, ठीक है। बजाज आपका एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, प्लस आपका बजाज एलियांज लाइफ जनरल इंश्योरेंस, सॉरी लाइफ नहीं, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे देख लो नंबर, अब देख लो नंबर में खुद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो सितंबर में यानी कि इस क्वार्टर पे आपको रेवेन्यू पे ईयर ऑन ईयर पे 15% का ग्रोथ है। प्रॉफिट देखोगे आपका 38% का ग्रोथ है। प्लस आपका EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर पे भी देखोगे
तो आपका 39% का ग्रोथ देखने को मिलता है। मार्जिन में देखो, मार्जिन में भी यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, तो मार्जिन में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब मार्जिन जब कम होता है ना, तो फिर यहाँ पे यानी कि आपका क्या होता है, कंपटीशन। आप सोचो जैसे कि यहाँ पे अभी देख लो एग्जांपल आपका नायका में, नायका यहाँ पे प्रेशर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीटर उनका बहुत ज़्यादा है और उसके कारण वो अपने सामान को बेचने के लिए कम से कम यहाँ पे आपको मार्जिन ले रही है और इसके कारण जो है प्रॉफिट में भी यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यही सब चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपका ग्रोथ है मार्जिन में, तो फिर आप खुद यहाँ पे सोच रहे हो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा ही आपका सेम आपका हुआ था बजाज फाइनेंस में। जब बजाज फाइनेंस ने जब आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस दिया था तो गिरावट हुआ था ना, तो फिर वही उस समय लोग यदि आपको 1000 के स्टॉक को जो बाई नहीं करते, जब आपको 800 जब चला गया था तो लोग मान लो यदि 800 में बाई करते तो फिर आज कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। कितना ज़्यादा पैसा आपका बन जाता है, ऑलमोस्ट 10x टाइम। तो खुद समझ में आ रहा है, सब सारा कुछ आपका पेशेंस का है, ठीक है। जब कंपनी जब सही है ना, तो आपको पेशेंस रखना है। अक्सर लोग यहाँ पे पेशेंस से यहाँ पे आपको जो है पेशेंस नहीं दिखाते हैं और वो फिर बाद में पछताते हैं। मैंने भी बहुत सारा ऐसा मौका मैंने यहाँ पे छोड़ा है, जो मैं यदि आपको मैं बताऊँ ना तो फिर यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको टाटा मोटर्स जो है, ठीक है, जब यहाँ पे कोविड आया था उस समय मैंने यहाँ पे 64 के प्राइस से मैंने बाई किया था, लेकिन मैंने बहुत ही कम लेवल में ऑलमोस्ट लगभग 200 के प्राइस से मैंने यहाँ पे सेल कर दिया और देख सकते हो कि आपका 400 तक यानी कि 500 तक जाते हुए आपको दिखाई दिया। तो यदि मैं पेशेंस रखता तो मैं पैसा बनाता, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ऐसा गलती आप मत करो, ठीक है। पेशेंस रखो तो आप एक अच्छे स्टॉक में पैसा यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो डरो नहीं, होल्ड करके चलो। फंडामेंटल भी जानते हो उस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कैश फ्लो थोड़ा यहाँ पे वीक देखने को मिलता है। बाकी आपका ROE यानी कि देखो यहाँ पे आपका ROC का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि जो भी कंपनी अपने ऊपर जो पैसा लगा रही है तो उसका 1 साल बाद कितना रुपया बन जा रहा है, उसी को हमसे बोलते हैं आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रोकर बुलिश नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ब्रोकर को देखते हैं कि ब्रोकर क्या टारगेट दे रहे हैं, तो उनके हिसाब से चेक करोगे तो यहाँ पे सारे ब्रोकर ही आपको बुलिश नजर आ रहे हैं। जैसे कि शेयर खान ने टारगेट दिया 1950 का, ठीक है, प्लस इसी में आपका यहाँ पे जो एडलविसिस ने टारगेट दिया आपको 1950 का, ICICI टैग ने टारगेट दिया आपको 1850 का। तो सारे ब्रोकर ही बुलिश है। तो जो लोग यहाँ पे ब्रोकर में विश्वास करते हैं तो उन्हें एक अच्छा मोटिवेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास भी इस प्राइस पे शेयर है, ठीक है, और यदि और किसी ने एक हाई प्राइस से जब वो स्टॉक बाय किया हुआ है ना, तो फिर आपको एक अंदर से पेशेंस, एक अंदर से आपका एक जो मोटिवेशन आता है, ठीक है, दोनों साथ में यहाँ पे लॉस खा रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो ये चीज़ आपको नहीं रखना है, ठीक है। अपने भी यहाँ पे रखना है कि आपका क्या आपका पोर्टफोलियो चल रहा है और पेशेंस दिखाओ, ठीक है। डरना नहीं है, होल्ड करके चलो, खुद आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ भी डाउट हो एक्स्ट्रा आप कमेंट पे पूछ सकते हो। कल जो भी हो, गिरावट हो या तेज़ी हो, ये तो कोई नहीं जानता। यदि गिरावट होता है तो जब एक अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा तो फिर इसके बारे में आप धीरे धीरे करके सोचना, ठीक है। SIP के द्वारा बाई करना, ऐसा नहीं कि जो आपके पास पैसा है वो पूरा एक बार में झोंक दो, नहीं, ऐसा काम मत करना। क्योंकि देखो कोविड का बात है ना, और जानते हो कि 2020 में क्या देखने को मिला, और यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर तो आप खुद यहाँ पे जान रहे हो कि एक अच्छा स्टॉक कितना सस्ता दाम में आपको मिलेगा। तो पैसा बचाना, लेकिन एवरेज धीरे धीरे करके यदि आपको करने का मन है तो आप कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। कल सर का कमेंट आया था और इसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे आपको इसे लिया है, और यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, फंडामेंटल प्लस साथ में यहाँ पे मैं आपको जो टेक्निकली बताने वाला हूँ कि किस सपोर्ट पे यहाँ पे आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए। तो अंत तक जरूर वीडियो देखना, और यदि आप अभी तक देख रहे हो वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, दोस्तों में जरूर से शेयर भी कर देना जिनके पास ये स्टॉक है और उन्हें भी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिल जाए, ठीक है। तो ये शेयर आप कर सकते हो। तो देखो सबसे पहली बात, जो यहाँ पे गिरावट हुआ तो ये तो लगभग सारे लोगों को मालूम है, मार्केट में जब आपको प्रेशर होगा तो सारे स्टॉक में प्रेशर देखने को मिलेगा ही, और इसी के कारण यहाँ पे आपका 0.4% का आपका जो गिरावट भी देखने को मिला, और 3729 के प्राइस में यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे तो जानते हो कि यहाँ पे आपको गूगल के द्वारा भी इनको अच्छा जो आपका बिजनेस देखने को मिला था, ठीक है, और प्लस आपका एंड्रॉयड, तो ये आपका जो इनका बिजनेस यहाँ पे सही है और ये लोग सारे लोगों को मालूम है। लेकिन जब फंडामेंटल का बात आता है और जब आपका टेक्निकल का बात आता है तो फिर यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे मान लो इसे हम सब ऐसा जान दें कि ये कंपनी सही है, लेकिन जब फंडामेंटल जब आपका वीक होगा तो फिर तो ये स्टॉक को गिनना ही है, ठीक
ठीक है। तो वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। देखो यदि अच्छा होगा तो मैं यहाँ पे अच्छा बताऊंगा, खराब होगा तो खराब बताऊंगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कमेंट पे बोलने लगते हैं कि नहीं ये स्टॉक अच्छा है। देखो जब अच्छा होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये स्टॉक आपको अच्छा है, ठीक है। और मैं सामने आपको बताने वाला पूरा फंडामेंटल, ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं, ठीक है। सामने मैं आपको दिखाऊंगा और पूरा मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपका हर डाउट आपका जो है ना एक्सप्लेन में कर दूँ। देखिए पहले देख लेते हैं आपका टेक्निकल। 5 साल के रिटर्न में देखोगे क्या देखने को मिलता है, 344% का प्राइस देख लो। यहाँ पे 2020 के पहले के देखोगे प्राइस 400 था और यहाँ पर हाई देखोगे कहाँ तक गया आपका, ऑलमोस्ट 5500 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक गिरावट आया जून के मंथ में, और जानते हो कि लगभग सारे स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था। फिर यहाँ पे एक बाउंस बैक हुआ। अब देखो यहाँ पे नीचे का जो एक लेवल है ना वो 3370 का, सॉरी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो 3370 का ये जो लेवल है वो अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक अच्छा सपोर्ट है और देखो जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है तब तक ठीक है। यदि डाउन जाता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हो ये लाइन फिर आपको नीचे ही जा सकता है और फिर एक आपको अच्छा मौका मिल जाएगा इस स्टॉक के बारे में जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं बाई करने का। लेकिन अभी यहाँ पे बाई मत करो। यदि आपने बाई किया हुआ है 4000 में मान लो, ठीक है, 4200 में, तो फिर अभी आपको एवरेज नहीं करना है। एवरेज कब करना है, जब 3300 के नीचे जाए। लेकिन पहले चेक कर लेते फंडामेंटल कैसा है। यदि फंडामेंटल सही होगा तो ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, वरना फिर सोच समझ कर ही डिसीजन आप लेना। कंपनी लेकिन सही है, ठीक है। बिजनेस के मामले में कंपनी जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है वो ख़राब कंपनी नहीं है, तो इसलिए पहले चेक लेते फंडामेंटल, फिर आगे का डिस्कस करेंगे। तो देख लो इस कंपनी का मार्केट कैप तो सारे लोगों को मालूम होता है क्योंकि सामने फ्रंट में आपको देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे मार्केट कैप देख लो तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो फिर बड़ा मार्केट कैप है, ठीक है। क्योंकि जान दो कि जब 10,000 के ऊपर मार्केट कैप है तो फिर हमसे क्या बोलते हैं कि हम मार्केट कैप सही, क्योंकि देखो जो मार्केट कैप बहुत ही कम होता है ना तो उसमें आपका जो लिक्विडिटी बहुत ही कम हो जाता है, लिक्विडिटी कम रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आपको हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक को बाय करना जिससे आपका पैसा तुरंत बनेगा भी, शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हो भी हो। देखो शॉर्ट टर्म में जो भी पैसा लोग कमाना चाहते हैं ना वो यहाँ पे यही चेक करते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है, प्लस साथ साथ उसमें क्या आपको जो है यहाँ पे सही आपको यहाँ पे लिक्विडिटी है या नहीं। जैसे कि देख लो बजाज फिनसर्व में, ठीक है, जो मैंने इसके पहले ही बताया है, जो प्राइस था वो पहले ज़्यादा प्राइस था, अब जब प्राइस कम हो चुका है तो खुद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा आपको जो है लिक्विडिटी आपको बढ़ चुका है। तो उसी का यहाँ पे आपको बेनिफिट भी देखने को मिलता है और कभी कभी लॉस भी देखने को मिलता है, तो ये चीज़ भी आपको होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपका हाई कहाँ तक जाते हुए दिखाई दिया था, आपका 5726, लो आपका 3180, ठीक है। ये आपका 52 वीक हाई और 52 वीक लो है। स्टॉक का भी देखोगे 95 का है, ठीक है, हाई है। लेकिन जब कंपनी जब सही होता है तो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप ले सकते हो। बुक वैल्यू यहाँ पे चेक करो कि 187 का बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू होता क्या है, बुक वैल्यू यहाँ पे हमें आपको ये बताता है, जिससे कि मान लो आपको ये कंपनी डूब जाती है तो यहाँ पे एक शेयर के बदले आपको कितना रुपया मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको 187 ही मिलेगा। आपने जिस प्राइस से बाई किया हो, लेकिन चांस आपका यही है कि 187, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं होता, इसमें कुछ यहाँ पे कमी भी आती, कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या ये कंपनी ख़राब हो गया है, ये आपने देखा कि ये बुक वैल्यू बहुत ही कम है तो क्या ख़राब है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हर जगह ये आपका सही नहीं होता है, कभी कभी यहाँ पे आपको एक्सेप्शन भी होता है और वो भी आपका जो है साइंस की तरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं चीज़ बता दूँ आपका बुक वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब जैसे मान लो आईटी सेक्टर का देख लो, इन्फोसिस देख लो, इन्फोसिस का भी बुक वैल्यू बहुत ही कम है, तो क्या यहाँ पे आप ये बोल दो कि आपको वो एक ख़राब कंपनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये कई जगह पे आपको सही भी दिखाता है, तो ये तो आपको जानना होगा और इसी के रिगार्डिंग आपको सारे फंडामेंटल को आपको चेक करना होगा, तो ही आपका पूरा जो डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। आगे चेक करोगे इस कंपनी का आपका आरओसी के मामले में, आरओई ये होता क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पे शॉर्ट में जो जानने का तरीका क्या होता है, आपका 15% के ऊपर यदि जिस कंपनी का रहे तो फिर यहाँ पे आपको वो सही है, ठीक है। आरओसी का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि मान लो जो भी कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रही है उसका 1 साल बाद कितना रुपये बनते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि 100 रुपया कितना रुपया बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इस कंपनी का 22.5% है, यानी कि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है तो उसका 122 रुपया 50 पैसा हो जाता है 1 साल बाद, और ये बहुत ही अच्छा आरओसी है, ठीक है, बेस्ट आरओसी है। तो फिर तो खुद आपको समझ में आ रहा है कि ये दो कैटेगरी में तो यहाँ पास हो गया है, आरओसी और आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में, ठीक है। यानी कि आपका इक्विटी का कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है,
तो उसी चीज़ को यहाँ पे आपका ROC और आपका ROE यहाँ पे शो होता है। अब आगे चेक करोगे इसका यहाँ पे क्या खराबी है, तो खराबी क्या है आपका बुक वैल्यू जो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखोगे आपका प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पे लास्ट के 3 ईयर पे आपका जो 4.5% का प्रमोटर होल्डिंग जो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और जानते हो कि प्रमोटर होल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। यदि जब कम होता है तो फिर यहाँ पे जो लोग डरते हैं, ठीक है, और ये आप भी यहाँ पे आप जान रहे हो। लेकिन आगे चेक करते हैं सेल्स के मामले में, तो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, खुद यहाँ पे आप चेक कर रहे हो। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि आपका क्वार्टरली भी देखोगे लगातार सेल्स में ग्रोथ है, और इस बार का नंबर देखोगे तो यहाँ पे सेल्स के मामले में बेहतरीन नंबर देखने को मिला है। प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे ग्रोथ है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, और साथ साथ यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे भी चेक करोगे तो यहाँ पे 63 करोड़ से बढ़कर आपका प्रॉफिट जो है 77 करोड़ आपका हो चुका है। तो फिर तो यार यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो खुद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि इसमें लगातार ग्रोथ है, और अभी जो पूरा आपका ईयर खत्म भी नहीं हुआ है तो पिछले ईयर के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा हो चुका है सेल्स। प्रॉफिट ही देखोगे प्रॉफिट ही ज़्यादा आपका हो चुका है, तो फिर यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर भी सही रिजल्ट आपको आने वाला है। आगे चेक करो यहाँ पे आपका टोटल एसेट, तो यहाँ पे एसेट में भी लगातार गेन हो रहा है, और ये सही चीज़ है। जब एसेट जब यहाँ पे कम होता है तो फिर एक डर वाली यहाँ पे आपको भावना जाग जाती है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब जो सबसे मेन जो टूल है, जो सबसे मेन जो फंडामेंटल क्या होता है ना, जो फंडामेंटल सबसे मेन पॉइंट वो आपका है कैश फ्लो। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कैश फ्लो हमें आपको यहाँ पे ये बताता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है, और वो भी यहाँ पे कैश फ्लो जो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही आपको दिखाता है। बाकी जो आपका इन्वेस्टिंग है और आपका फाइनेंसिंग, यानी कि कंपनी कहाँ आपको इन्वेस्ट करके पैसा कमा रही है, कहाँ आपको फाइनेंस करके पैसा कमा रही है, उसका है। लेकिन मेन क्या देखो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये चेक कैसे आपका होता है 273 को देख लो यहाँ पे, ठीक है। और इससे कम होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, सॉरी इससे जो ये जो नंबर है ना, हाँ इस नंबर से प्रॉफिट आपका कम होना चाहिए, तो हमसे बोलेंगे कि ये इसका जो कैश फ्लो पॉजिटिव, यानी जो कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। तो चलो चेक कर लेते हैं। 273 करोड़ है मार्च 2022 में, और वही चेक करोगे यहाँ पे आप देख लो मार्च 2022 है और यहाँ पे 190 करोड़ का है। तो खुद आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका कैश फ्लो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ये एक अच्छी चीज़ है, फंडामेंटल के हिसाब से ये कंपनी जो आपको बेस्ट है, ठीक है। और जब फंडामेंटल जब बेस्ट होता है तो फिर तो यहाँ पे डरना है ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपका फंडामेंटल वीक है, लगातार ये स्टॉक जो गिरावट हो रहा है, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होल्ड करके चलो, ठीक है। और जो मैंने प्राइस का है उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार जो है सोच समझ के डिसीजन ले लेना और इसके बारे में जान लेना तो बेहतर होगा। तो चलो यार, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब भी कर सकते हो जाते जाते, और यहाँ पे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।